गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्या कर रहे थे, इकोलॉजी, और हमने कर लिया था मीनिंग और नेचर और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो इकोलॉजी है इसकी स्कोप क्या है, विषय वस्तु क्या है या विषय क्षेत्र क्या है, और इसके एम्स क्या है। तो क्या आएगा, एम्स एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप अब बड़े हो गए हैं, नोट्स आप खुद बनाएंगे अपने, ठीक है। और हम नोट्स जो प्रोवाइड करवाएंगे वो एक मतलब हम नहीं करवा पाएंगे। आपको हर सब्जेक्ट की अपनी एक दो बुक लेनी है और उस बुक से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, वैसे तो 12th तक ही होता है कि टीचर आपको प्रोवाइड करवाए, बट अब आप बड़े हो रहे हैं तो अब आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं। हम पर डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है। कोई हो सकता है एक आधे टॉपिक ऐसे हों जो आपको ना मिले, लेकिन वो क्या है, वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा आप खुद से, और आपके पास फ़ोन है, आप अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, जो नहीं समझ में आता है वो बता दीजिएगा, ठीक है, लेकिन नोट्स खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्या है हमारा एम्स एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के उद्देश्य क्या है, पारिस्थितिकी के उद्देश्य और विषय वस्तु, ठीक है। तो जो पारिस्थितिकी है इसको पहले केवल क्या किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ बुक्स में पढ़ा जाता था, ठीक है। इसका केवल और केवल अगर कहे तो एजुकेशन इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। लेकिन जब से पिछली 1.5 शताब्दी से अगर हम देखें, जब से जनसंख्या में बहुत ज़्यादा तीव्र वृद्धि हुई है और प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अंधाधुंध दोहन हुआ है, प्रयोग हुआ है, उसके फलस्वरूप जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है, इससे क्या हुआ, जो लोगों का ध्यान है, उनको पता तो था ही कि पारिस्थितिकी क्या होती है, तो लोगों का ध्यान किस ओर गया, पारिस्थितिकी के अध्ययन की ओर आकर्षित हुआ। और मानव और पर्यावरण के बीच मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होते हैं उनके विषय में जो वैज्ञानिक है उनकी रुचि क्या होने लगी, बढ़ने लगी। वो इनके उद्देश्यों और विषय वस्तु का क्या होने लगा, जैसे जैसे उनकी रुचि इसमें बढ़ने लगी वैसे वैसे इसके जो उद्देश्य थे और विषय वस्तु थी उसका क्या होने लगा, विस्तार होने लगा, ठीक है। जो शुरुआत थी उसमें जो पारिस्थितिकी था, इसका जो अध्ययन क्षेत्र था वो कहाँ तक सीमित था, केवल और केवल किसका अध्ययन किया जाता था, केवल और केवल किसका, जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान जो है उसमें ही इसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, इसका अध्ययन किया जाता था किसके अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन अब क्या हुआ है, ये बहुत सारे विज्ञान से जुड़ गया है। धीरे धीरे लोगों के लिए पर्यावरण संरक्षण क्या बन गया है, पर्यावरण संरक्षण का ये पर्यायवाची बन गया है, ठीक है। इसको पर्यावरण संरक्षण के पर्यायवाची के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। पार्क, सीसी पार्क, इन्होंने क्या कहा कि अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जंतुओं और पौधों के, क्या कहा, अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जंतुओं और पौधों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि समस्त जैविक समुदाय के संपूर्ण समाज का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये किन्होंने कहा, सीसी पार्क महोदय ने, ठीक है। इस प्रकार समय के साथ क्या हुआ, जो पारिस्थितिकी है वो केवल जीव विज्ञान की शाखा के रूप में नहीं रही, बल्कि एक अलग से एक दृष्टिकोण बन गई, ठीक है। लोग उसके बारे में जानने के लिए क्या होने लगे, इच्छुक होने लगे। 20वीं शताब्दी के अगर उत्तरार्ध की हम बात करें तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो पारिस्थितिकी थी, इसकी जो विषय वस्तु या इसके अध्ययन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुई, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। पारिस्थितिकी की विषय वस्तु में क्या 2 पक्ष शामिल किए जाते हैं, कौन कौन सा, पहला कि जैवमंडल और इसके किसी भी भाग में, ठीक है, जैवमंडल और इसके किसी भी भाग के जो जैविक
और अजैविक घटक होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं, उनके आपसी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, पहला पक्ष तो ये हो गया। दूसरा क्या पक्ष था कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका जो अविचारित दोहन हो रहा है, उससे पर्यावरण पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, उनका अध्ययन करना और इस समस्या का समाधान निकालना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके बारे में सिर्फ अध्ययन कर लिया, नहीं, उसके बारे में अध्ययन भी करना है और उसका समाधान भी निकालना है। ठीक है, फिर क्या कहा कि जो पारिस्थितिकी है, इसमें जो विशिष्टीकरण बढ़ रहा है, जो अध्ययन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, उसके कारण क्या हुआ, इसके साथ साथ ही जो व्यवहारिक पारिस्थितिकी है उसका प्रचलन बढ़ गया। लोग व्यवहारिक पारिस्थितिकी को ज्यादा मतलब तवज्जो देने लगे। ठीक है, व्यवहारिक पारिस्थितिकी में क्या होता है, इसमें न केवल सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान पर बल दिया जाता है, बल्कि जो प्राकृतिक पर्यावरण और उनके संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन पर भी बल दिया जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे जो क्या हुआ है, जो पारिस्थितिकी है, एक लोक कल्याण का विज्ञान जो है उस वो बनकर उभर रही है। ठीक है, इसकी बहुत सारी शाखाएं विकसित होती जा रही हैं, अभी बताऊंगी कौन कौन सी शाखाएं हैं। ठीक है, एक इसमें दो वर्ड आए हैं, एक आया है संरक्षण और एक आया है प्रबंधन। ठीक है, संरक्षण और प्रबंधन, ये वर्ड, इस पे आपकी पूरी मतलब ये आपका जो एनवायरमेंट ज्योग्राफी टिका हुआ है, मतलब कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब होता है जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए, आपके पास क्या है, 100 रुपए हैं। ठीक है, 100 रुपए में से आपने क्या कर लिया, 50 रुपए खर्च कर लिए और 50 रुपए बचा के रख लिए। ठीक है, किसके लिए, किसी के लिए भी, अपने आगे आने वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें संरक्षण किसका होता है, जो प्राकृतिक संसाधन है जिनका हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं उनका। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान लीजिए पानी है। ठीक है, पानी, अब हम क्या करते हैं, पानी को बचाते हैं। ठीक है, जहां हमें 2 बाल्टी यूज करना चाहिए वहां हम 1 बाल्टी यूज करते हैं। ये क्या है, पानी का संरक्षण करना। जब हमें 2 बाल्टी मतलब हम 2 बाल्टी कर लेने वाले थे और हमने उसको 1 बाल्टी में काम चला लिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कंजर्वेशन, संरक्षण। ठीक है, लेकिन कंजर्वेशन से बाद में कौन सी आई, प्रबंधन। संरक्षण से बाद में क्या आई, प्रबंधन। इसमें क्या कि इसमें जो हमारे पास 2 बाल्टी पानी था, ठीक है, उसमें जो हम 1 बाल्टी पानी यूज कर रहे हैं, हम उस बाल्टी पानी का, मान लीजिए हम 1 बाल्टी पानी नहाने में यूज कर रहे हैं। ठीक है, नहाने के लिए यूज कर रहे हैं। इस 1 बाल्टी पानी जो नहाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, अगर हम अपने बाथरूम या वॉशरूम की जो नालियां होती हैं, ठीक है, उनका जो जैसे वो पानी बहेगा तो उसको हम क्या करें, या तो किसी खेत क्यारी में लगा दें। ठीक है, तो या फिर क्या करें, उसको किसी ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनसे कनेक्ट कर दे उस नाली को। तो क्या हो गया, 2 काम हो गया। कौन सा, एक तो हम नहा भी लिए, दूसरा क्या हुआ, वही बाल्टी पानी हमारे पेड़ पौधों में भी चला गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रबंधन। क्या बोलते हैं इसको, प्रबंधन। ठीक है, और ये आज के टाइम में ये ज्यादा उपयुक्त है। जैसे आप मान लीजिए आप भैंस नहला रहे हैं तो आपने क्या कर लिया, या फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपने कपड़े धोए। ठीक है, कपड़े धोए तो आपका पानी बच गया। अब उस जिस पानी से आपने कपड़े धोए हैं उसको आप पोछा मारने में यूज कर सकते हैं, उस पानी से आप आपके व्हीकल को धोने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पानी मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, किसी भी वस्तु का कोई भी ले सकते हैं आप इसके बारे में। अब जो प्रबंधन की शाखाएं हैं, नहीं सॉरी, प्रबंधन की कह रही मैं, पारिस्थितिकी की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है, देखिए इसको आप ऐसे कर लेंगे, बीच में पारिस्थितिकी, और मैं सिर्फ आपको बोलूंगी, लिखना आपको खुद है, पारिस्थितिकी। ठीक है, तो ऐसे आप इसका क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, जो मैं बोलती जाऊंगी। जैसे मैंने बोला मानव पारिस्थितिकी, ठीक है, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी, सागरीय पारिस्थितिकी, ताजा जल पारिस्थितिकी, स्थलीय पारिस्थितिकी, ज्वारंधमुख पारिस्थितिकी,
पुरा पारिस्थितिकी, जनन पारिस्थितिकी, विकिरण, व्यवहारिक, संरक्षण, प्रदूषण, प्राणी, पादप, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप वीडियो को रिवाइज कर करके सुन सकते हैं अगर आपको, नहीं सॉरी, रिवर्स कर करके सुन सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, और वैसे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।